स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आज एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपने बैक साइड में देख लिया होगा, जिसमें हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे वे जानकारी है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। उम्मीद है आप सबको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर भी बेसिकली तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की गई है कि जो भी महिलाएं हैं हमारे यहाँ पूरे एमपी की, जिसमें सभी को हर महीने 1000 रुपए आपके खाते में आएगा। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो फॉर्म कैसे फिल होगा। जैसा कि इस तरह से पूरा रहेगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र रहेगा। ये फॉर्म फिल किया जाएगा। अब पहले नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है उसके विशेष ध्यान रखें। जो जो चीजें पूछी गई हैं आप इसकी तैयारी पहले से कर लें। जैसे फर्स्ट में पूछा गया है आवेदिका की समग्र आईडी। आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि आवेदिका की समग्र आईडी जो भी रहेगी उसको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट जगह में दिया गया है आधार नंबर। आप सभी के पास, उम्मीद है आधार नंबर सबके पास होगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा आधार नंबर फिल करना है। इसके साथ दिया है आवेदिका का नाम। आवेदिका का नाम जो भी रहेगा वो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है। चौथे नंबर पे दिया गया आवेदिका के पति या फिर पिता का नाम पूछा गया है। तो जो भी नाम थे सभी यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम दिया गया है। इसके साथ दिया हुआ है जन्म तिथि, दिनांक। तो जिस दिनांक दी गई है जन्म तिथि, यहाँ पे दिनांक लिखना है। यहाँ पर आपको मंथ लिखना है, वहां लिखना है, यहाँ पे आपको बर्थडे लिखना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसी के साथ आवेदिका का पता जो दिया गया है, आवेदिका का पता पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, जिसमें ग्राम, शहर, वार्ड भी आ सकता है। शहर के लिए वार्ड रहेगा, जिला रहेगा, पिन कोड जो भी आपके एरिया का है या फिर जिले का है। नेक्स्ट में दिया गया है वर्ग पद, सही टिक लगा। वर्ग जो भी श्रेणी में आप आते हैं, जैसे कि सामान्य में है यहाँ पे टिक लगाएंगे। अनुसूचित जाति है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है यहाँ पे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे टिक लगाना है आपको। नेक्स्ट दिया गया है 90 नंबर पे, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो बी पर आपको टिक लगाना है। 10वें पे ऑप्शन दिया हुआ है, 10वां ऑप्शन कृपया ध्यान से देख लें। 10वां ऑप्शन दिया गया है विवाह की स्थिति। विवाह की स्थिति आपकी क्या है, इस पे सही टिक लगाना है। पहली है विवाहित है, टिक लगा दीजिए। इसी के साथ तलाकशुदा है, इस पर टिक लगा सकते हैं। विधवा के तौर पे यहाँ पे, और परित्यक्ता मतलब तलाकशुदा जैसे ही होता है वो भी। बाकी आप जानकारी वहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनसे आप ले सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो है अविवाहित, मतलब जिनकी शादी हो गई है उनका ही ऑप्शन अभी यहाँ पे शो हो रहा है। जिनकी शादियां नहीं हुई है उन गर्ल्स का या लड़कियों का फॉर्म फिल होगा नहीं होगा, इसकी जानकारी आप जब भी कैंप लगेगा आपके एरिया में, वहां पे जानकारी एक बार जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसी के साथ ऑप्शन दिया गया है आवेदिका द्वारा की गई घोषणा। अब जो घोषणा है वो भी ध्यान से समझ लेना है। ये घोषणा आपको विशेष तौर पे समझ के और उस पर टिक लगाना है। जिसे घोषणा करती हूँ कि, इस पर सही टिक आपको लगाना है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। आपके परिवार की पूरी इनकम मिला के 2.5 लाख से कम होना चाहिए, जिनको इसमें फायदा मिलने वाला है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट में दिया गया है मैं स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है। आप सभी को पता होगा टैक्स देते हैं, सिटी में देते हैं, गांव में भी बहुत जगह पे देते हैं। तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शन दिया गया है कि उनको नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट में दिया गया है मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार
के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जिसमें दिया गया है कि या तो मैं स्वयं जो महिला फॉर्म फिल कर रही है या उसके परिवार का, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी ऐसी कंडीशन मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना हो, जहां अगर कोई है और सेवानिवृत्त होगा तो अगर पेंशन मिलती है तो उनके लिए भी इसमें ऑप्शन नहीं है कि उनको इसका फायदा दिया जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में नहीं है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। इसी के साथ आगे दिया गया है मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। जैसा कि उसमें चार पहिया वाहन कार की बात है, ट्रैक्टर की बात है, और भी कुछ भी चार पहिया वाहन जितने भी होते हैं नहीं है तो आपको टिक लगाना है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मेरे परिवार के पास सम्मिलित मतलब पूरे परिवार के मिला के 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, 5 एकड़ से अधिक भूमि भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपए के अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब अगर 1000 राशि पहले से ही आपको किसी योजना के तहत प्राप्त हो रही है तो उसमें भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें है कि आपको नहीं मिलना चाहिए तो आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। मतलब कोई भी इस तरह भी विलेज एरिया में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं है। तो इतने ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। जिसपे अगर ऐसी चीजें ऑप्शन आती है तो वहां पे आपको टिक नहीं लगाना है। बाकी आप जानकारी उसी टाइम पर ले सकते हैं। ये कुछ निम्न जानकारी इसमें दी गई है। इसके साथ आगे दिया गया है इसी के साथ जब आप इतने इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो आपको एक घोषणा करना है। अब वो घोषणा किस प्रकार की है उसको हम देखेंगे। इसको समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि इसमें दिया गया है मैं एतद द्वारा ये घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ जो भी महिला ये फॉर्म फिल कर रही है कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप की जानकारी पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर बायोमेट्रिक तरीके से हो या फिर वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, वन टाइम पिन जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है उससे हो, डेटा प्रदान करने की सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें यह घोषणा करना है कि जो भी जानकारी हम सामने वाले को दे रहे हैं, जैसे कि आधार हुआ, जो ओटीपी आएगा आपके पास वो हुआ, इसमें आपको उनको देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ये प्रमाण आपको यहाँ पे घोषणा करना है। इसी के साथ आगे दिया गया मैं ये भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरा आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। जो भी ऐप से यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहा है, जो से इसमें दिया मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 ऐप के द्वारा जो होगा, जिसमें आपकी पहचान स्थापित करने के लिए आपका आधार का उपयोग करते हैं तो वे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है।
नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, इसी के साथ आगे दिया गया है, मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपना आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। तो जो भी सेवाएं आपको दी जा रही हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जानकारी अन्य राज्य व केंद्र सरकार में उपयोग की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे यह घोषणा करना है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आप जानकारी सामने वाले को दे रहे हैं वे आप अपने मन से दे रहे हैं, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको एक घोषणा करना है। नेक्स्ट दिया गया है, एक नोट दिया गया है। नोट में क्या दिया है? फर्स्ट, उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। तो ऑनलाइन जो भी फॉर्म फिल होगा ये आपको सिर्फ नॉर्मल दिया जाएगा, इसको फिल करके ऑनलाइन पे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा। ये सिर्फ ऑनलाइन की जानकारी देने के लिए एक फॉर्म बनाया गया है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट दिया गया है, आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाए तथा आपकी एसएमएस या व्हाट्सएप ऐप के द्वारा भी भेजी जाएगी। जब आप इतनी जानकारी फिल कर लेंगे तो एक पावती, एक रसीद आपको मिलेगी, जिसमें कुछ डिटेल्स दी रहेंगी। ये रसीद लेना ना भूलें। तो या तो वो आपको स्वयं दे देंगे या एसएमएस के द्वारा बताएंगे या फिर व्हाट्सएप ऐप के द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। अब वो पावती में क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसी में ये जुड़ा रहेगा, जिसमें लिखा है आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात, ऑनलाइन प्रविष्टि होने के पश्चात पावती फाड़कर दी जाए। ये जो दिया गया है कार्यालयीन उपयोग हेतु जो भी फॉर्म फिल करेगा आपका, ये उसके लिए है, ये वो फिल करेगा। बाकी ऊपर का आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें क्या दिया गया है, आवेदन पत्र की पावती दी गई है। अब पावती में क्या क्या रहेगा उसको देखते हैं। अगर आपका ऑनलाइन सफलतापूर्वक फॉर्म फिल हो जाता है तो यहाँ पे एक टिक लगेगा और उसमें लिखा होगा, जिसके इसमें दिया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। अब पावती में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, एक ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक होगा, ये पावती आपको संभाल के रखना है। इसी के साथ एवं आवेदन का दिनांक, जो भी दिनांक को आप फिल करेंगे, आवेदिका का नाम जो है वो रहेगा। आगे दिया है पति पिता का नाम जो है इसमें वो रहेगा। फोर्थ नंबर पे दिया गया आवेदक फोर्थ नंबर पे आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्न अनुसार स्थितियां पाई गई हैं। जो भी जानकारी आप देंगे उसमें जो भी कंडीशंस होंगी वो इसमें बता रहे हैं। पहली, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। ये भी जानकारी आपको है कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर है तो इसमें हाँ हो जाएगा, नहीं है तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर लिंक रहेगा आपका अकाउंट तो यहाँ पे आपको हाँ पे टिक मिल जाएगा, हाँ पे टिक रहेगा, और नहीं है तो नहीं पे टिक होगा। इसी के साथ इसमें आगे नोट भी दिया है, नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक करवाएं। तो जब तक फॉर्म फिल होते हैं आप बैंक से अपना आधार लिंक करवा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से। एक और पॉइंट इसमें दिया गया है, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है। डीबीटी इनेबल बैंक वाले करेंगे। आप वहां जाके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये इनेबल है कि नहीं है। अगर हाँ है तो टिक लगा देंगे और नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे। इसी के साथ आगे लिखा जाएगा, नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल करवाएं। तो आप जाके बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आगे दिया गया है, उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं बाध्यता होने पर ही
आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। उक्त कार्रवाई जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी जानकारी पूछी गई है, सब क्लियर होने के बाद जो भी अकाउंट आपके आधार से लिंक होगा वहां पे डीबीटी इनेबल आपको करवाना है, खाते में राशि प्राप्त कर दी जाएगी। इसी के साथ आगे दिया नोट, यह मात्र आवेदन की पावती है। यह मात्र जो आवेदन आपने किया है उसकी पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपके खाते में पैसे आ ही जाएंगे। पहले फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन होगा, फिर कोई जानकारी देखी जाएगी। अगर आप पात्र होते हैं तो ही आपको आपके बैंक खाते में जो पैसे बताए गए हैं वो दिए जाएंगे। इसी के साथ एक ऑप्शन और दिया गया है जिसमें दिया गया है ख नंबर का, खा पर भी लग सकता है। इसमें क्या दिया गया है, निम्न कारणों से आवेदन गृह नहीं किया गया। निम्न कारण से जो आवेदन आप करने आए थे वह ग्रहण नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, इसमें पहला दिया गया है, इसमें दिया गया है अविवाहित होने से। अविवाहित होने से मतलब जो गर्ल्स हैं 23 से भले ऊपर हो चुकी हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, यहाँ भी एक हिंट दिख रहा है कि उनको इसमें फायदा नहीं दिया जाएगा। फिर भी एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये कारण बताया जा रहा है कि अगर आप फॉर्म फिल कर भी लेते हैं और आप देने भी जाते हैं तो पावती में आपको यहाँ पे टिक लगा के वो दे सकते हैं कि इस कारण से आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता। जिसमें दिया गया है निम्न कारण, पहला है अविवाहित होने से मतलब शादी नहीं हुई है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य ना होने से। 23 से कम वालों को भी नहीं मिलेगा और 60 से ऊपर वाले जो एज हो गई है उनको भी नहीं दिया जाएगा, मतलब आवेदन फॉर्म फिल नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट दिया गया है समग्र में आधार ई-केवाईसी ना होने से। इसके दिया गया है नोट, ई-केवाईसी पूर्ण कराएं एवं पुनः आवेदन करें। अगर ई-केवाईसी भी आपकी नहीं हुई है, जो समग्र से भी आधार, समग्र में आधार की ई-केवाईसी अगर नहीं हुई है तो वे भी आपको करवाना ही है, तभी जाके आवेदन फिल किया जाएगा। अगर ये चीजें इसमें ऑप्शन दिया गया है, इन दो में तो कंडीशन कुछ नहीं है। अगर आप अविवाहित हैं कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके साथ दूसरे नंबर पे आयु 23 से 60, इसमें भी नहीं है। 23 से कम है, 21 22 है तो नहीं होगा। 60 से ऊपर 61 62 है तो भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर आपका भी नहीं है, समग्र आधार से ई-केवाईसी में लिंक नहीं है तो आप करवा के फिर बाद में ऑप्शन रहेगा आपके पास, आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।